जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, लेकिन कब ये नहीं पता। हालांकि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 जनवरी तक इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन अब तक तारीखों को लेकर कोई भी स्पष्ट निर्देश या फिर कोई भी ऐसी बात जो ये तय कर पाए कि इतनी तारीख को अधिसूचना आएगी और फिर चुनाव इतनी तारीख को होगा, ये अब तक तय नहीं है। और इसी को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है। और इसी कड़ी में देखिए, इसी विरोध की कड़ी में बीजेपी महानगर ने आज एक दिवसीय धरना दिया रांची नगर निगम के सामने। ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर नगर निगम के बाहर की हैं, जब बीजेपी महानगर कार्यकर्ताओं ने यहां पर एक दिवसीय धरना दिया है। और इस धरने के दौरान जो नेता वहां पर जुटे, देखिए रांची विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे वहां पर, बीजेपी विधायक, और सब कई बड़े नेता यहाँ पर थे। उस सबका एक ही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान कराए कि तारीख कौन सी होगी जब निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ तारीखों की ही बात नहीं है, ये भी मांग की जा रही है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाए। और निगम के बाहर धरना देते वक्त ये भी मांग की गई है कि ये चुनाव दलीय आधार पर हो। आपको बता दें कि अब तक निकाय चुनाव यहाँ पर दलीय आधार पर नहीं होता है, लेकिन इस बार बीजेपी मांग कर रही है कि ये चुनाव दलीय आधार पर हो। और इसका भी एक कारण है। आपको भी पता है कि जो निकाय चुनाव है, शहरी क्षेत्रों के लिए ये चुनाव होते हैं, ये जो तीसरी सरकार होती है, नगर की सरकार होती है। और जब आप शहरी इलाकों में जाएंगे तो देखिए, इससे आप गुरेज नहीं कर सकते कि बीजेपी ऐसे शहरी इलाकों में बीजेपी का वोट बैंक अच्छा खासा है। तो बीजेपी ये चाहती है कि दलगत आधार पर निकाय चुनाव कराया जाए, इसी को लेकर। लेकिन ऐसा कुछ नजर अब तक नहीं आता कि दलीय आधार पर ये चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन मांग कर रही है। और इसी को लेकर ये धरना और ये प्रदर्शन बीजेपी महानगर का कि दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए, और न सिर्फ दलीय आधार बल्कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। और इससे भी पहले कि जल्द से जल्द ये बताया जाए कि कब ये चुनाव कराए जाने हैं, यानी तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द हो। चुनाव 2008 में भी हुआ था, उस समय हम लोग भी चुनाव लड़े थे। परिस्थितियां थी, 4 दिन तक चुनाव का रिजल्ट नहीं निकला था और कई हेर फेर के घटना उस समय घटे थे, जिसमें जीते हुए पार्षद हराए गए थे, हारे वाले पार्षद जिताए गए थे। और हम लोग ये बिल्कुल बखूबी जानते हैं, जिसकी सरकार रहेगी वो इस तरह के हेर फेर करने का कोशिश का प्रयास करेगा। और जिस तरह का चल रहा है आज के दिन गतिविधियां, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि राज्य सरकार अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा। इसीलिए हम लोगों का डिमांड है कि अगर पारदर्शी चुनाव कराना है तो आप ईवीएम से क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ईवीएम है जाता है तो फिर आपकी सरकार कैसे बनी? अगर सरकार बनी है तो ईवीएम सही है, और ईवीएम सही है तो ईवीएम से चुनाव होगा। धन्यवाद राम जी। धरना में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? डीजल इंजन से वंदे भारत की ओर जा रहा है। हेमंत सोरेन जी उल्टा कर रहे हैं, उल्टा का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में लोग ईवीएम से आगे बढ़ना चाह रहा है, हेमंत सोरेन जी ईवीएम से खींचकर बैलेट पेपर की ओर ले जाना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को विश्वास नहीं है, हेमंत सोरेन जी ईवीएम से ही चुनाव जीतकर इसलिए मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का शक जो है तो पूरी तरह से लक्ष्मी जी रामनगर एक तरह से शहर का बुरा स्थिति है। आज आप रांची नरक निगम बन चुका है। और रांची नगर निगम जिस प्रकार से कार्य प्रणाली में अपने अधिकारियों का जिस प्रकार से यहाँ बोलबाला है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि वापस चुनकर आना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द नगर निगम चुनाव हो, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ धरना का आयोजन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है रांची नगर निगम के सामने जो है उधर बैठे हुए और सरकार से नगर निगम चुनाव की तिथि जो है अविलंब घोषित कराने, दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की मांग को लेकर जो है यहाँ पर एक दिवसीय महाधरना का जो है आयोजन किया गया है। रश्मि जी, महाधरना का आयोजन किया गया। महाधरना का आयोजन हम लोग को करना पड़ा क्योंकि ये सरकार की मंशा साफ नहीं है भैया। मैं बताना चाहती हूँ, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए और वहाँ से आदेश भी हुआ। इन्होंने खुद कहा कि एफिडेविट देकर के हम लोगों ने तो हम लोग चुनाव कराएंगे, लेकिन आखिर उसकी डेट तिथि निर्धारित क्यों नहीं कर रही है? और मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, ये सारी बड़ी सरकार से, जिस ईवीएम मशीन के द्वारा आप खुद चुन करके आते हैं, इस ईवीएम मशीन पर आपको भरोसा नहीं। आपके कितने ही विधायक, कितने ही सांसद इस ईवीएम मशीन के द्वारा आया। लोकतंत्र का कितना बड़ा ढांचा आज इस ईवीएम के आधार पर है। और नगर निकाय का चुनाव ऐसा क्या कारण है कि बैलेट पेपर पे
खराब कराना चाहते हैं। मनसा साफ है कि आप शहरी निकाय की जनता को छानना चाहते हैं, अपना आदेश, अपना जो बात है उसको फेंकना चाहते हैं। आखिरकार अगर आपकी हिम्मत है चेतावनी देती और कहती अगर आपके पास हिम्मत है तो ईवीएम पर चुनाव करा कर दिखाइए, और अगर हिम्मत है तो संबल देश पर चुनाव करा कर दिखाइए, कमल फूल पर करा कर दिखाइए, पुलिस पर करके दिखाइए। चुनाव को लेकर आपको जो भी जाना पड़ा भैया, क्योंकि ये जो सरकार है अंतिम सरकार है, इसको कोई मतलब नहीं है शहरी निकाय की जनता को कितनी समस्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सुनवाने के लिए हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा, उसके बाद भी हमें सरकार मदद करते रहा, आज सरकार मदद कर रहा है, हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा और वहाँ धरना आने के बाद भी धरना देना पड़ रहा है। उनको पानी में क्यों मरना चाहिए, उनको क्या देना चाहिए? महाधरना के बाद सरकार जो है न्यायालय का आदेश है, बार बार मानना ये लोग कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग धरना में करना पड़ रहा है। लेकिन ये कैसी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। ऐसी सरकार को तो अपना सिंहासन छोड़ देना चाहिए, सर से डूब मरना चाहिए, सरकार को डूब मरना चाहिए। महानगर के अध्यक्ष वरुण जी, महाधरना महाधरना पर बैठे। देखिए, आज महाधरना करने का हम लोग का उद्देश्य यह है कि हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक कि दलगत के भाव आधार पर चुनाव हो, दूसरा मांग है कि आप जल्द से जल्द तिथि का घोषणा करें। चुनाव कराएंगे तो बातें बहुत हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा, तिथि समय तय करिए कि कब होगा और जल्द से जल्द इसका घोषणा करिए। तीसरा मांग है कि चुनाव जो हो वो स्वच्छ हो और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मंशा है वो सरकार का ठीक नहीं समझ में आता है। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती है, तो हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो, पारदर्शिता रहे, चुने हुए लोग जो सही लोग वोटिंग हो वैसे लोग चुनकर आए। प्रशासन के द्वारा कुछ गलत काम इसमें हो सकता है, बैलेट के द्वारा 2-3 दिन काउंटिंग करने में लगता है, तो कहीं न कहीं इसमें शंका का विषय है। तो हम लोग चाहते हैं कि वोटिंग जो हो वो ईवीएम से, यही हमारे 3 प्रमुख मांग है। इसके लिए आज महाधरना का आयोजन हम लोग और यहाँ से हम लोग यही मांग करते हैं। तो 3 प्रमुख मांगों को लेकर जो है गलियाबाद पर चुनाव, और आपको बता दें कि ईवीएम से चुनाव की मांग को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है रांची नगर निगम के सामने जो है महाधरना पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की यह आशंका है कि सरकार जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराकर जो है गड़बड़ियां कर सकती है, इसलिए ईवीएम से चुनाव कराने की मांग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कल पहुंचा है कि पूर्व अध्यक्ष कमल खान ये दिवसीय महाधरना पर बैठे हुए सरकार के आपका नियत और स्वच्छ 1 साल हो गए अभी तक चुनाव नहीं हुआ। वो तो माननीय उच्च न्यायालय में हमारे कार्यकर्ता गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय का टाइम है, लेकिन वो भी आधा अधूरा। तो दाल में काला हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाधरना में है राज्य नगर निगम हो या पूरे झारखंड जितने आपका नगर इकाई हो या नगर निगम है उनका चुनाव का ऐलान किया जाए, और वो भी बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम मशीन से। ईवीएम मशीन से ये होता है बार हुआ पेशा कानून तो आप लोग को दिक्कत है, काम करने नियम और कानून के दायरे में और नियम से अब चुनाव मान लिया कि नहीं 3 साल से हुआ। आज नगर निगम में कोई काम हो रहा, 1
काम के लिए आप जाइए तो अगर आपका वार्ड कमिश्नर रहते थे आसानी से जाकर वो काम करवा देते थे छोटा छोटा, लेकिन यहाँ नगर निगम का काम नहीं हो रहा है। और नियम और कानून के दायरे में जो के पास पैसा हो और नगर निगम अगर आपका सरकार अमली जमानत है, अब गलत करेगी तो विरोध करेगी, काम विरोध करने का और तलवार चढ़ा रहे हैं जनता के गले पर, ढाल बनकर रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल है, जब रघुवर आपकी सरकार राज्य मंत्री सब आपके महापौर थे, मेयर थे, ऐसा है कि जब हम आए तो हम लोगों ने चुनाव करवाने का, चाहे पंचायत का हो, नगर इकाई का हो, नगर निगम का है, हम लोगों ने चुनाव कराने का काम किया पूरे झारखंड में। कांग्रेस का हो या राजद की सरकार चुनाव कराने का काम नहीं किया। वर्षों से पंचायत का, नगर इकाई का, नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा था। इसको लेकर हम लोग आए, हम लोग चुनाव, और आज हमारी सरकार नहीं थी तो चुनाव कराने का काम नहीं किया गया है। महागठबंधन के लोग इसी का विरोध